हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमें आज वो पढ़ना है। तो अगर सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा यानी एक अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियान बोलते हैं, लेकिन एक से अधिक अगर है तो उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, हर माइटोकॉन्ड्रियन जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं टू मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन से। उसके जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होते हैं, ठीक है, उसमें छिद्र होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डीपली फोल्डेड होते हैं। हमारी जैसे उंगलियों का उभाड़ खाप होता है उस तरीके से वो फोल्डेड होते हैं। ठीक है, जिस उस फोल्ड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन्स की सरफेस एरिया होती है वो आउटर मेम्ब्रेन्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन्स दिखने में जितना दिखता है हमें सेम वैसे ही रहता है वो, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन्स है वो डीपली फोल्डेड होते हैं। अगर हम उसे निकाल के स्ट्रेच करेंगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है, इस वजह से उसकी एरिया ज़्यादा होती है। उसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और ये हर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स यानी हर यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। इनके खुद के न्यूक्लियाई भी रहते हैं। ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच इज़ टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। इसकी सबसे प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये अच्छी तादाद में एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर टिपिकली राउंड टू ओवल। माइटोकॉन्ड्रिया देखने में कैसा राउंड टू ओवल शेप में होता है। ठीक है, एंड और इसकी साइज़ जो होती है वो 0.5 to 10 म्यू तक होती है। इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग एनर्जी, अगर हम बात करें इसकी एनर्जी की तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर कैल्शियम फॉर सेल्फ। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम स्टोर करता है सेल में, ठीक है, ताकि उसको सिग्नली एक्टिविटीज़ दे पाए, वो जनरेट कर पाए हीट, मेडिएट एंड ग्रोथ एंड डेथ ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, जब ये थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। जब ऑक्सीजन ये फूड स्टफ जब अपना लेते हैं यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेता है ये, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आउटसाइड देता है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किसने किया है। हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जिसने डिस्कवर्ड किया है उसके बारे में अब हम जानेंगे यहाँ पे। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किसने किया है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हु डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी हमने सब पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या है, उसका काम क्या है। अब उसको डिस्कवर्ड किसने किया है वो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो द माइटोकॉन्ड्रिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 1900 decades by a German pathologist and histologist, tissue researcher Richard Altman। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पहली बार डिस्कवर्ड 19वीं डिकेड्स में एक जर्मन के पैथोलॉजिस्ट और हिस्टोलॉजिस्ट ने किया था, जो कि एक टिश्यू रिसर्चर रह चुके हैं जिनका नाम रिचर्ड एल्टमन था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जब इसका छानबीन शुरू किया इन स्टडिंग एनिमल सेल, जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एनिमल सेल में इसकी पढ़ाई करना शुरू कर दी। ही स्टडीड स्मॉल ग्रेन्यूल्स in the protoplasm of the cell, which he called bioblast. Today they are known as the mitochondria। तो जब एनिमल सेल में रिचर्ड एल्टमन ने अपनी खोज शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने क्या देखा कि उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स उनको दिखाई दिए। ठीक है, पोरस दिखाई दे रहे थे, छिद्र इन द प्रोटोप्लाज्म
ऑफ द सेल, सेल के प्रोटोप्लाज्म में उनको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है, विच ही कॉल बायोब्लास्ट, जिसका नाम उन्होंने उस समय बायोब्लास्ट दिया, ठीक है, और आज उसी बायोब्लास्ट का नाम हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन एज बैक्टीरियाज that produce more than 90% of the energy in our body cell। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहला फैक्ट जो है, माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया की तरह कार्य करता है, ठीक है, और वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो 90% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी सेल्स में। दूसरा फैक्ट इसका है, माइटोकॉन्ड्रिया आर रियली इम्पॉर्टेंट इन हाई एनर्जी डिमांडिंग ऑर्गन्स such as your heart, liver, muscles and brain। तो इसका सेकंड फैक्ट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उन ऑर्गन्स के लिए जहाँ एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, मसल्स हो गए, ब्रेन हो गए, यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे हमको माइटोकॉन्ड्रिया देता है वो एनर्जी। तीसरा फैक्ट इसका है कि 40% ऑफ ईच हार्ट मसल्स सेल एंड 25% of each liver cell are made up of mitochondria। यानी तीसरा फैक्ट हमारा जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि 40% हमारे हार्ट का जो मसल सेल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के बने होते हैं और 25% हमारे लीवर के हर सेल, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के बने होते हैं, ठीक है। आई होप